आज के दौर में इंसान बेशुमार मोहलक बीमारियों का शिकार है, जिसमें दिमाग की बीमारियां, दिल और खून की नालियों की बीमारियां, पेट की बीमारियां, जिगर और गुर्दों की बीमारियां, थायराइड, पैनक्रियास और मुख्तलिफ इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और मुख्तलिफ किस्म के कैंसर शामिल हैं। इस वीडियो के आखिर में सिंपल हेल्थ टिप आपको बताएंगे, जिससे आप दुनिया की बेशुमार बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद अहमद और आप देख रहे हैं रिवील टीवी। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत दिन और बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के मुहावरे पर अमल करते हुए जिंदगी की इन बुनियादी गलतियों और इनसे बचने के तरीकों का अहाता करेंगे। खाना पकाने के बर्तन। दुनिया में खाना पकाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो आमतौर पर अल्मुनियम, स्टील, नॉन स्टिकर और मॉडिफाइड प्लास्टिक वगैरह के होते हैं। बहुत सी स्टडी के मुताबिक प्रेशर कुकर में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत से न्यूट्रिएंट्स जाया हो जाते हैं। इसी तरह अल्मुनियम के बर्तन में खाना पकाने से अल्मुनियम की कुछ मिकदार खाने में शामिल हो जाती है, जो इंडाइजेशन, मैदे का अल्सर, स्किन प्रॉब्लम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज और अल्जाइमर डिजीज का बाइस बनता है। इसी तरह वो बर्तन जिनमें प्लास्टिक होता है, ये प्लास्टिक 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एक हार्मफुल सब्सटेंस ओलिगोमर्स खाने में शामिल कर देता है, जिसकी वजह से थायराइड की बीमारियां, जिगर की बीमारियां, इनफर्टिलिटी और मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है। घरों की छतों पर जो प्लास्टिक और फाइबर ग्लास की पानी की टैंकियां इस्तेमाल होती हैं, शदीद गर्मी में इनका दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है और ये भी पानी में जहरीले केमिकल शामिल करने का बाइस बनती हैं। खाना पकाने के बर्तनों की वजह से होने वाले जहरीले असरात से बचने का बेहतरीन हल यही है कि हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। मिट्टी के बर्तन न सिर्फ जरासीम को मारते हैं, बल्कि खाने में बहुत से न्यूट्रिएंट भी ऐड कर देते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और सल्फर वगैरह। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने में ऑयल भी कम इस्तेमाल करना पड़ता है और ग़िज़ा के न्यूट्रिएंट वगैरह भी ज़ाया नहीं होते। कुकिंग ऑयल हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए जो कभी जमे ना। बाजार में जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी मिलते हैं, इनके अपने हैजर्ड्स हैं, इसलिए कुकिंग में घी इस्तेमाल करने के बजाय ना जमने वाला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। ना जमने वाला सबसे सस्ता तेल सरसों का तेल है, लेकिन सरसों के तेल से खाने के जायके में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। ना जमने वाला सबसे बेहतरीन तेल जैतून का तेल है, जो कि शुरू में तो बहुत महंगा था, लेकिन अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी जैतून की कल्टीवेशन वाफर मकदार में होने की वजह से इसकी कीमत काफी कम हो गई है। बहरहाल, ना जमने वाले तमाम ही ऑयल घी से बेहतर हैं। नमक यानी सॉल्ट। नमक हमारे जिस्म और हमारी ग़िज़ा का एक निहायत अहम जुज़ है। नमक दो तरह का होता है, समुद्री, जो कि समुंदर के पानी को सुखा के हासिल किया जाता है, और पहाड़ी, जो कि पाकिस्तान में ख्योड़ा माइन से निकलता है। समुद्री नमक समुद्री पानी को बड़े बड़े मैदानों में खुश्क करके हासिल किया जाता है, ताहम इसकी हाइजेनिक कंडीशन और दूसरी मिलावटों का शामिल होने का खतरा मौजूद रहता है। ताहम समुद्री नमक में सोडियम के अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। पहाड़ी नमक हाइजेनिक एतबार से बेहतर होता है और इसमें आयोडीन की भी एक खास मिकदार मौजूद होती है, जो कि हमें गोइटर की बीमारी से बचाती है। पाकिस्तान में पहाड़ी नमक की दुनिया की दूसरी बड़ी कान ख्योड़ा के मुकाम पर पाई जाती है, जिसे पिंक हिमालयन सॉल्ट कहते हैं। ये नमक आलमी मार्केट में 42,000 रुपए किलो मिलता है, जबकि पाकिस्तान में ये चंद 100 रुपए किलो है। इसलिए अच्छी सेहत के लिए बेहतर है कि हम मिलावटों से पाक, हाइजेनिक और कुदरती आयोडीन मिला पिंक हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल करें। शुगर। चीनी हमारे यहाँ वसी तौर पर इस्तेमाल की जाती है। चीनी को बुनियादी तौर पर गन्ने, चुकंदर और मुख्तलिफ स्वीट ग्रासेस को फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ केमिकल प्रोसीजर के जरिए बनाया जाता है, जबकि गुड़ और शक्कर गन्ने के बगैर केमिकल प्रोसीजर से गुजरने वाले प्रोडक्ट्स हैं। शक्कर और गुड़ में सुक्रोज, फ्रुक्टोस, प्रोटीन, फैट, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, विटामिन बी, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस और कॉपर पाया जाता है, जबकि रिफाइंड शुगर में सिर्फ कैलोरीज पाई जाती हैं। विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह ना होने के बराबर होते हैं। इसलिए अच्छी सेहत के लिए शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल एक अनमोल नुस्खा है। वाटर। पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। हमारे घरों में पीने और कुकिंग के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, इसके मुख्तलिफ ज़राए हैं, जैसे ज़मीन से निकला हुआ पानी, झीलों, दरियाओं और नहरों का पानी, मिनरल वाटर जो कि मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं,
झीलों, दरियाओं और नहरों के पानी को पहले मोटी मोटी गलाजतों से साफ किया जाता है, फिर इसे सफाई के मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है और इसमें एक खास मिकदार में क्लोरीन मिलाई जाती है। जबकि मुख्तलिफ कंपनीज के मिनरल वाटर को जब पाकिस्तान के एक बड़े अदारे PCSIR से चेक करवाया गया तो 70% कंपनीज के पानी में मुख्तलिफ जरासीम और फंगस वगैरह की अमीजिश पाई गई। इसलिए बेहतरीन पानी जमीन से निकला हुआ पानी है जो हर लिहाज से हमारी सेहत के लिए बेहतरीन पानी है, बशर्ते कि हम जमीन से पानी निकालने के बुनियादी कवानीन पर अमल करें। गंदम का आटा। गंदम का आटा दो तरह का होता है। नंबर 1, सफ़ेद आटा, जिसे मुख्तलिफ कंपनीज गंदम से मैदा, सूजी वगैरह निकाल कर बनाती हैं और आटे को सफ़ेद रंग देने के लिए एक केमिकल एलोक्सन मिला देती है। नंबर 2, चक्की का आटा, जिसे चक्की वाले पूरी गंदम को पीस कर बनाते हैं और उसमें से कोई भी चीज़ निकालते नहीं। आटा हमेशा चक्की का इस्तेमाल करें, हरगिज़ एलोक्सन मिला सफ़ेद आटा इस्तेमाल ना करें। चक्की के आटे को भी छान कर इस्तेमाल ना करें, ना आटे से मैदा, सूजी वगैरह को अलहदा करें। चक्की का अनछना आटा सेहत के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। सिंपल हेल्थ टिप: अदरक, लहसुन, फ्रूट्स और सैलड को अपनी रोजाना की ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, क्योंकि इनमें ना सिर्फ विटामिन, मिनरल्स वगैरह होते हैं बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बेहतरीन खजाना है जिससे हम बेशुमार बीमारियों से महफूज रह सकते हैं।